हैविंग का प्रयोग किसी को या किसी वस्तु को पाकर के रूप में भी किया जा सकता है। हैविंग प्लस नाउन प्रोनाउन मतलब किसी को या किसी वस्तु को पाकर। हैविंग प्लस नाउन प्रोनाउन का पाकर के रूप में अनुवाद करते समय पाकर शब्द को किसी चीज़ के प्राप्त होने या मिलने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ हैविंग का उपयोग क्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक विशेषण एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन की तरह हो रहा है जो अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन से संबंधित जो स्थिति और गुण को व्यक्त करता है। जो नाउन जो प्रोनाउन आ रहा है उसके गुण और उसकी अवस्था को हैविंग प्रकट करता है। पाकर शब्द उस क्रिया या स्थिति को दर्शाता है जो स्थिति और उस क्रिया को दर्शाता है जिसके परिणाम स्वरूप कोई परिणाम निकलता है। भाई मैं ये चीज़ पाकर मुझे ये प्राप्त हुआ, मतलब कोई परिणाम निकला। स्ट्रक्चर हैविंग प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू, कोई भी सेंटेंस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस उपहार को पाकर वह अंदर से बहुत खुश थी। अब उसको पाकर क्या परिणाम निकला कि वह अंदर से बहुत खुश थी, ये बहुत अच्छा उपहार मुझे मिला है। हैविंग दिस गिफ्ट शी वॉज वेरी हैप्पी इनवार्डली मीन अंदर से। ज्ञान प्राप्त होने पर राहुल आत्मविश्वास से भर गया। हैविंग नॉलेज राहुल बिकेम कॉन्फिडेंट। खबर मिलते ही मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। हैविंग द न्यूज़ आई रश्ड टू द स्पॉट क्विकली। कलम मिलने पर मैंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। हैविंग ए पेन आई स्टार्टेड राइटिंग इंस्टेंटली। मैंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, जब भी मेन वर्ब स्टार्ट आ रही है, अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो वो जीरंड के रूप में प्रयोग होगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएंगे। और इंस्टेंटली तुरंत। पत्नी को अपने जीवन में पाकर मैं बर्बाद हो गया। हैविंग वाइफ इन माई लाइफ। पत्नी को अपने जीवन में पाकर। हैविंग वाइफ इन माई लाइफ, मैं बर्बाद हो गया। आई गॉट डिस्ट्रॉयड, मैं बर्बाद हो गया। बोलने को कुछ नहीं बचा। नथिंग लेफ्ट टू स्पीक, बोलने को कुछ नहीं बचा। भाई ये बात मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं हरियाणा का हूँ और हरियाणा में मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मैं अपनी घरवाली को पा के भाई बर्बाद हो गया। कभी तुम सोचो कि मैं अपनी पत्नी के बारे में कह रहा हूँ। पत्नी को अपने जीवन में पाकर मैं बर्बाद हो गया। हैविंग वाइफ इन माई लाइफ आई गॉट डिस्ट्रॉयड, बोलने को कुछ नहीं बचा। नथिंग लेफ्ट टू स्पीक। यह पुरस्कार पाकर मैं सम्मानित महसूस करता हूँ। हैविंग दिस अवार्ड आई फील ऑनर्ड, नया मोबाइल पाकर
वह आजकल बहुत उत्साहित था। हैविंग न्यू मोबाइल ही वॉज वेरी एक्साइटेड नाउ ए डेज। समय पाकर हम आराम करेंगे। हैविंग द टाइम वी विल रेस्ट। पैसे पाकर होने पर उसने बाजार से सामान खरीदा। हैविंग मनी शी बाउट गुड्स फ्रॉम द मार्केट। भाई पैसे आए तभी वो बाजार से सामान खरीद सकी। कुछ पाकर मुझे आश्चर्य हुआ। हैविंग समथिंग आई वॉज सरप्राइज्ड। उन्हें पाकर मुझे राहत महसूस हुई। हैविंग देम आई फेल्ट रिलीव्ड। उसे अपने जीवन में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ कह सकते हैं हैविंग हर इन माई लाइफ। भाई मैं अपनी घरवाली को अपने जीवन में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। उसे अपने जीवन में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग हिम इन माई लाइफ आई एम वेरी हैप्पी। या आई एम वेरी हैप्पी हैविंग हिम इन माई लाइफ। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, यहाँ घरवाली की बात नहीं कर रहा। अपनी गलती पाकर उसने माफ़ी मांगी। हैविंग हिज मिस्टेक ही अपोलोजाइज्ड। उन्हें पाकर हम घर लौट आए। हैविंग देम वी रिटर्न्ड होम। ये दिन हमेशा यादगार रहेगा। दिस डे विल ऑलवेज बी मेमोरेबल। अपनी 7 साल की बेटी के लिए जन्मदिन का उपहार पाकर माँ बहुत खुश थी। हैविंग ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हर 7-year-old डॉटर द मदर वॉज वेरी हैप्पी। अब अगर ये कहती कि हैविंग ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हर 7-year-old, इसके बाद डॉटर नाउन आ गया है। अगर ये नाउन ना आता तो 7 years बहुवचन का प्रयोग करते। अब अगर नाउन आ गया तो तब हम ईयर लगाएंगे, ईयर्स नहीं लगाएंगे। ये ध्यान रहिए, नोट कर लो। जब भी ऐसे वाक्य में भाई वो 7 साल की बच्ची के लिए गिफ्ट पाकर, वो 7 साल की हो गई है, वो नहीं कह रहा। जब ऐसा कहे तो 7 years old कहेंगे। अगर 7 years old डॉटर अगर नाउन आ रहा है तो तब आप ईयर के साथ एस नहीं लगाएंगे। आपके आने से मुझे खुशी हुई कि आप आए। हैविंग यू मतलब आने से या पाकर, आई एम ग्लैड दैट यू केम। तो इस प्रकार के वाक्य अगर हैविंग को हम पाकर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। जय हिंद।